हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजुकेटेड इंडिया। मैं हूं नरेंद्र शाह। इस वीडियो में हम मंथली करंट अफेयर्स जो कि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक के बीच का है, और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से ये वीडियो थोड़ा डिले हो गया है, लेकिन इसका भी पहला पार्ट हम लेकर के आ रहे हैं। इसका सेकंड पार्ट भी जल्दी आएगा, जिसमें जो टॉप के 100 प्लस क्वेश्चंस हैं उनको हमने बताया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेरिका ने ईरान पर लगाए गए 4 परमाणु प्रतिबंधों को कब तक के लिए रिन्यू किया है? ऑप्शन है 30 दिनों तक, 60 दिनों तक, 90 दिनों तक, 120 दिनों तक। तो इसका आंसर है 60 दिनों तक के लिए। यह प्रतिबंध ईरान पर परमाणु कार्यक्रम के निर्माण को रोकने के लिए लगाए गए हैं, अमेरिका के द्वारा लगाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस आईआईटी ने क्वारंटाइन मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर। तो इसका आंसर है आईआईटी बॉम्बे ने। और यह जो कोविड-19 से संक्रमित लोग हैं उनको नजर रखने के लिए और इस महामारी को रोकने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने कोविड-19 पर अंतर्राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता लॉन्च की है? ऑप्शन है भारत, अमेरिका, चीन, इटली। तो इसका आंसर है भारत, और इसे आईसीसीआर जो भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद है उसने इसे आयोजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने एमपी केयर फंड में दिए गए दान पर कितने प्रतिशत कर छूट के लिए अध्यादेश पारित किया है? ऑप्शन है 40%, 60%, 80%, 100%। तो इसका आंसर है 100%। और इसी समय जो टैक्स जमा करने जो समय सीमा है उसको 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने सनराइज मिशन की घोषणा की है? ऑप्शन है रूस, अमेरिका, चीन या भारत। इसका आंसर है अमेरिका, और इसको लॉन्च किया है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी जो नासा है उसने इसको लॉन्च किया है। और सनराइज का मतलब है सन रेडियो इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट, और इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो सूर्य के जो विशालकाय सौर कण हैं उनका अध्ययन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस आईआईटी ने कम लागत वाले पोर्टेबल वेंटिलेटर बनाने की घोषणा की है? और इसके ऑप्शन है आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर। इसका आंसर है आईआईटी कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कोरोना वायरस के चलते वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया है? 2021, 22, 23 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है 2022 तक के लिए इसको स्थगित किया गया है। और यह ओरेगन जो शहर है एक अमेरिका का शहर है, एक तरह का अमेरिका का एक राज्य ही है ये। इस राज्य में ये होने जा रहा था और इसे 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। कोरोना वायरस के चलते ये सब किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस ऑनलाइन पेमेंट ऐप ने कोरोना केयर बीमा पॉलिसी की शुरुआत की है? तो ऑप्शन है पेटीएम, गूगल पे, भारत पे या फोन पे। तो इसका आंसर है फोन पे। और फोन पे ने जो बजाज एलियंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी है उसके साथ साझेदारी में ये बनाया है, और इसका मुख्य उद्देश्य है लोगों को इलाज के लिए यह शुरू किया गया है। और इसका प्रीमियम जो है 150 रुपए से शुरू होगा, और जिसमें 55 वर्ष से कम उम्र के लोगों को 50,000 का बीमा कवर दिया जाएगा। इसमें जो संक्रमित व्यक्ति हैं उसके इलाज के 30 दिन पहले और बाद तक जो चिकित्सा उपचार में जो खर्चे होंगे उसको कवर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए कितने बिलियन डॉलर देने की घोषणा की है? ऑप्शन है 1 बिलियन, 2 बिलियन, 3 बिलियन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है 1 बिलियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार ने विदेश व्यापार नीति को कब तक के लिए विस्तारित किया है? 1 साल, 2 साल, 3 साल। तो इसका आंसर है 1 साल के लिए विस्तार किया है, और यह 31 मार्च 2021 तक पहले की तरह लागू रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित फिलिप बारेन एंडरसन का निधन कितनी वर्ष की आयु में है? 80, 86, 91 या 96। तो इसका आंसर है 96 वर्ष की आयु में हुआ है। और फिलिप वारेन एंडरसन ने चुंबकीय और विकार प्रणालियों की इलेक्ट्रिक संरचना की मूलभूत सैद्धांतिक जांच के लिए 1977 में ब्रिटेन के नेविल फ्रांसिस मोट और अमेरिका के जॉन हसबर्ग पेन बिलेक के साथ
यह शोध किया था और इस शोध के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे एनटीपीसी ने अपने नए एचआर निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है। ऑप्शन है सतीश कुमार गुप्ता, कृष्ण मोहन प्रसाद, मिर्जा वहीद, दिलीप कुमार पटेल। तो इसके आंसर है दिलीप कुमार पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पेंशन सुविधा नागरिकों के घर तक पहुंचाने का शुरू किया है। ऑप्शन है इसके उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश सरकार ने इसको शुरू किया है। इस योजना के तहत जो पेंशन मिलती है वह लोगों को घर घर तक पहुंचाया जाएगा और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी, इन्होंने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दुनिया का सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति घोषित किया गया। ऑप्शन है मीना कितागवा, मारिया कुनोनोविच, जेनेबाट या बॉब बेटन। तो इसका आंसर है बॉब बेटन और इनकी उम्र है 30 मार्च 2020 तक 112 साल 1 दिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में क्रिकेट में डकवर्थ लुइस नियम देने वाले टोनी लुइस का निधन कितनी वर्ष की आयु में हुआ है। ऑप्शन है 60, 67, 72, 78। तो इसका आंसर है 78 वर्ष। और जो डकवर्थ लुइस नियम है वह जब वर्षा होने लगती है तो उससे प्रभावित जो मैच होते हैं उन मैच का जो नतीजा होता है उसके डकवर्थ लुइस नियम के अनुसार ही दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जानी मानी वायरोलॉजिस्ट गीता राम जी का निधन कोरोना वायरस के चलते कितनी वर्ष की आयु में है। 54, 60, 64, 70। तो इसका आंसर है 64 वर्ष और यह दक्षिण अफ्रीका में वैक्सीन विज्ञान और एचआईवी रोकथाम अनुसंधान की प्रमुख के रूप में कार्यरत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से फीफा 2020 अंडर 17 महिला विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा। भारत में, चीन में, फ्रांस में या अर्जेंटीना में। तो इसका आंसर है भारत में। और जो फीफा एसोसिएशन है उसने घोषणा किया है कि यह नवंबर 2020 तक के लिए भी इसको स्थगित कर दिया गया है और यह 2 वर्षों के अंतराल में आयोजित किया जाता है और इसकी शुरुआत 2008 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन संजीवनी के तहत किस देश को 6.2 मिलियन टन आवश्यक दवाएं मुहैया करवाई। ऑप्शन है इंडोनेशिया, मालदीव, बांग्लादेश या अमेरिका। तो दोस्तों आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा, इसका आंसर मालदीव है और ऑपरेशन संजीवनी चलाया गया था जो कोरोना वायरस के चलते महामारी फैली है वो उसके लिए ऑपरेशन संजीवनी के तहत मालदीव में दवाएं उपलब्ध कराई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से एशियाई युवा खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा। भारत, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया। तो इसका आंसर है चीन और इसकी घोषणा किया है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने और यह नवंबर 2021 में इसका आयोजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री और सांसदों के वेतन में कितने प्रतिशत की कटौती करने की घोषणा की है। 20%, 25%, 30% या 35%। तो इसका आंसर है 30% और यह 1 साल के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में एक बाघ कोविड-19 से संक्रमित पाया गया। भारत, अमेरिका, चीन, ईरान। तो इसका आंसर है अमेरिका। पहले अभी तक तो ऐसा नहीं देखा गया था कि किसी जानवर में मिले, लेकिन ऐसे कहीं कहीं से न्यूज आ रहा है कि जानवरों में भी फैल रहा है, इसलिए अमेरिका में और इसके अलावा भारत में भी जो चिड़ियाघर हैं वहां पर सरकार ने हाई अलर्ट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने हैक द क्राइसिस नामक हैकाथन लॉन्च की है। अमेरिका, चीन, फ्रांस, भारत। इसका आंसर है भारत और यह कोरोना वायरस से लड़ने के लिए यह हैकाथन को लॉन्च किया गया है और इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को हीरो टू एनिमल्स से सम्मानित किया गया है। केरल, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु। इसका आंसर है ओडिशा और ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, जिन्होंने लॉकडाउन के समय ओडिशा के सामुदायिक जो पशु हैं उनको भोजन खिलाने के लिए राशि आवंटित किया था और यह अवार्ड दिया जा रहा है पेटा इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से यूबी प्रवीण राव को किस कंपनी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है नासकॉम, विप्रो, टीसीएस, इंफोसिस। तो इसका आंसर है
नैसकॉम प्रवीण राव इससे पहले इंफोसिस में मुख्य परिचालन के रूप में नियुक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कब तक नासा ने चांद पर मानवीय बेस कैंप बनाने की घोषणा की है? 2024, 2027, 2030, 2034। तो इसका आंसर है 2024 तक, और यह चांद के जो दक्षिणी ध्रुव पर है वहां पर स्थापित होगा। और अभी नासा के प्रमुख हैं जिम ब्रेडेनस्टाइन, और नासा का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने कितने मिलियन डॉलर का निवेश जुटाने के लिए जीका से साझेदारी की है? जीका एक जापानी कंपनी है और इसका आंसर है 75 मिलियन। और जीका का फुल फॉर्म है जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी, और इसका मुख्य उद्देश्य है भारत में कम आय वाले परिवारों को किफायती आवास के लिए ऋण सुविधा प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में डोपिंग के चलते किस देश के वेटलिफ्टरों पर टोक्यो ओलंपिक 2020 पर बैन लगाया गया है? थाईलैंड, मलेशिया, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है दोनों देशों के जो वेटलिफ्टर हैं उनको ऊपर बैन लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में CMIE के अनुसार भारत में लॉकडाउन के कारण बेरोजगारी दर बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? 15%, 18%, 20%, 23%। तो इसका आंसर है 23%। लॉकडाउन की वजह से ज़्यादातर इंडस्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, जिसकी वजह से जो उसमें काम करने वाले लोग थे वो बेरोजगार हो गए हैं, तो इसके वजह से बेरोजगारी दर और ज़्यादा बढ़ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार के किस मंत्रालय ने आई गॉट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया? ऑप्शन है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रेल मंत्रालय या कृषि मंत्रालय। तो इसका आंसर है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। मानव संसाधन HRD मिनिस्ट्री का एक प्लेटफॉर्म है दीक्षा प्लेटफॉर्म, उसी पर ये लॉन्च किया गया है, और इसका मुख्य उद्देश्य है कोविड-19 के कार्यों में जुटे कर्मचारियों की क्षमता निर्धारित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बैंक ने हाल ही में सेफ प्लस ऋण योजना शुरू की है? ऑप्शन है SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, CDB या HDFC। तो इसका आंसर है CDB बैंक, और इसका मुख्य उद्देश्य है लघु और मध्यम उद्यमी जो हैं उसको आपातकाल ऋण मुहैया कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 8 अप्रैल, 9 अप्रैल, 10 अप्रैल, 11 अप्रैल। तो इसका आंसर है 10 अप्रैल को मनाया जाता है, और होम्योपैथी के जनक माने जाते हैं डॉक्टर सैमुअल हनीमैन, इनके जयंती के रूप में मनाया जाता है होम्योपैथी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे इफ्को टोक्यो की नई MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है अनामिका राय, सलील पारेख, संजीव पुरी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है अनामिका राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस कब मनाया जाता है? 10 मार्च, 11 मार्च, 12 मार्च, 13 मार्च। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, सॉरी इसमें गलत हो गया है, 13 मार्च नहीं है, यह 13 अप्रैल को 1919 की घटना हुई थी अमृतसर में, जिसमें रोडलेट एक्ट जो आया था उसके विरोध में जनसभाएं हो रही थी, और जनरल डायर के द्वारा अंधाधुंध गोलियां चलवा दिया गया था, जिससे हजारों नागरिकों की मौत हो गई थी। तो इसमें थोड़ा सा ऑप्शन में गलत है, मार्च लिखा हुआ है, जबकि इसका आंसर होना चाहिए अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस बैंक ने डिजिजेन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, CDB या JSFB। तो इसका आंसर है JSFB बैंक, यानी जन स्मॉल फाइनेंस बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित गायिका शांति हीरानंद चावला का निधन कितने वर्ष की आयु में हुआ है? 68 वर्ष, 72 वर्ष, 87 वर्ष, 93 वर्ष। इसका आंसर है 87 वर्ष, और इन्होंने ठुमरी, दादरा और गजल गायन की शिक्षा ली थी, और इनकी एक बुक है बेगम अख्तर द स्टोरी ऑफ माई अम्मी, इन्होंने एक बहुत फेमस बुक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पूर्व क्रिकेटर जैकी डू प्रीज का निधन हो गया है, वह किस टीम का हिस्सा थे? इंग्लैंड, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका। तो इसका आंसर है साउथ अफ्रीका, और ये जिम्बाब्वे के पूर्व चयनकर्ता भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में फ्लिपकार्ट ने
हेल्थ इंश्योरेंस शुरू करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, केनरा बैंक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आईसीआईसीआई बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में फीफा द्वारा जारी रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर है? 90, 97, 102 या 108वें? तो इसका आंसर है 108वें स्थान पर है। और फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन, और यह रैंकिंग जारी करता है जिसमें भारत 108वें स्थान पर है। इसके अलावा पहले स्थान पर है बेल्जियम और दूसरे स्थान पर है फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत बायोटेक ने किस कंपनी के साथ मिलकर कोरोफ्लू नामक वैक्सीन तैयार करने के लिए समझौता किया है? ऑप्शन है बायोकॉन, पेनेसिया बायोटेक लिमिटेड, डॉक्टर रेड्डी रेगुलेटरी लिमिटेड, फ्लूजेन। इसका आंसर है फ्लूजेन। और यह फ्लूजेन एक अमेरिकी बायोटेक कंपनी है और कोविड-19 से लड़ने के लिए कोरोफ्लू नामक एक वैक्सीन तैयार करने के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से सीएसआईआर एनसीएल ने किसके साथ इंफ्रारेड थर्मामीटर और ओईयू विकसित करने के लिए समझौता किया है? डीआरडीओ, एनटीपीसी, बेल या बीईएल? बेल। ओईयू जो ऑक्सीजन संवर्धन इकाई है और इसके लिए उन्होंने बेल के साथ समझौता किया है जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है इसके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती कब है? 12 अप्रैल, 13 अप्रैल, 14 अप्रैल या 15 अप्रैल? इसका आंसर है 14 अप्रैल। इनकी जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है। और डॉक्टर अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जीएमआर किस राज्य में एक नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण करने जा रहा है? जीएमआर मतलब है गांधी मल्लिकार्जुना राव एयरपोर्ट लिमिटेड। यह आंध्र प्रदेश के भोगापुरम में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण करने जा रहा है। चलिए दोस्तों, इस मंथली करंट अफेयर्स का जो वीडियो है उसमें इतना ही है फर्स्ट पार्ट में। इसका सेकंड पार्ट जल्दी आएगा। और इसके अलावा जो वीकली करंट अफेयर की जो वीडियो आती हैं वो भी आना जारी रहेंगी। हाँ, थोड़ा सा इसमें डिले हो गया है लेकिन ये जल्दी आएंगी। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।